तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 हिंदी व्याकरण में मात्राएं। ठीक है। स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के में लगाए जाते हैं, स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों में लगाए जाते हैं मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है। ए को छोड़कर सभी स्वर जब व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं तो वे मात्राएं बनाते हैं। जब ए को छोड़कर ए किसी भी मात्रा में नहीं जुड़ता तो ए को छोड़कर सभी स्वर जब व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं वे मात्राएं कहलाते हैं। क्या कहा? ए को छोड़कर स्वर में जब व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं तो वो मात्राएं बन जाते हैं। ठीक है। स्वर ए, आ, ई, ऐ, ऊ, औ, री, सी, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये क्या है? स्वर है। ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। अब मात्राएं, कोई ए में कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन के प्लस ए के, शब्द क्या बनेगा इससे? कमल। आ में आ के जो है ये मात्रा लगी हुई है, जो डंडा है। के प्लस आ का, तो का, कान, काम, काज, ये क्या? काल, ये क्या है? शब्द बन गए। का के बाद अक्षर जुड़कर ई की मात्रा पीछे की तरफ होती है। ठीक है। तो के प्लस ई की, किसान, किस्म, ये शब्द बन गए इनके साथ जुड़कर। ठीक है। ई, ऐ, ये आपका ऐ, बड़ी ई। खे प्लस ई खी, खीर, खींच। ठीक है। ये आपके क्या बन गए? शब्द बन गए। ऊ, छोटा ऊ। गे प्लस ऊ गु, गुलाब। औ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से, और औ की मात्रा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। सो से प्लस औ, सौ, सूरज, ऋषि, री, इसको क्या बोलेंगे? री की आवाज आएगी इससे। ठीक है। के प्लस री, क्री, कृष्ण, शब्द बन जाएगा इससे। ए के प्लस ए के, केला, जेब, ये शब्द बन जाएंगे इससे। ए के प्लस ए प्लस के, कैलाश, शब्द बन जाएगा इससे। ठीक है। ओ के प्लस ओ को, कोट, ये शब्द बन जाएगा। ओ क्या है? स्वर, मात्राएं। ओ क्या? ये रहा आपकी मात्राएं इस तरह से। पे प्लस ओ पो, पौधा। ठीक है। अब यहाँ पे मात्रा लगाने के स्थान, आ, ई, ओ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। जैसे काम, व्यंजन के बाद क्या है आपका? व्यंजन। तो काम में, काम। कै इले कील, कै ओ ये कोयल, कै औ आ कौवा। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती हैं। जैसे गिलास, ई की मात्रा क्योंकि छोटी ई पहले आ जाती हैं। ये गिलास, विशाल। ठीक है। तो ये पहले लगती हैं व्यंजन से। ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। मेला, कैसे, वैसे, जैसा, ये ऊपर लगती हैं मात्राएं। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। ऊ, औ, री की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। गुण, फूल, कृष्ण, कृष्णा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका है नेक्स्ट है अभ्यास, एक्सरसाइज आप करेंगे। यह हमने आपको पढ़ा दिए। स्वरों के बदले स्वरूप को क्या कहते हैं? मात्रा। जब स्वर के साथ में हमने पढ़ा था व्यंजन जब जुड़ जाता है, एक चिन्ह जुड़ जाता है आपका, जब आप उसके साथ में व्यंजन जुड़ जाता है, स्वर के वे चिन्ह जिनके जब व्यंजन जुड़ जाता है तो क्या कहलाते हैं? मात्राएं। तो मात्रा। ठीक है। मात्रा के सामने टी लगा देंगे हम। सो सेकेंड है स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। किस रूप में? मात्रा के रूप में। ठीक है। थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है? ए, तो ए आपका पहले से ही मिला होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ए को छोड़कर सभी स्वर जब व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं, स्वर जो ए होता है वो पहले से ही जुड़ा होता है। के, खे, देखिए ये आपका के प्लस ए के, ये जुड़ा हुआ है आपका पहले से ही। ठीक है। नेक्स्ट आपका ई की मात्रा का प्रयोग होता है। ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है? व्यंजन से पहले। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। गिलास,
विशाल ये पहले लगती है, ठीक है। वर्ण, नेक्स्ट आपका वर्ण व स्वर जोड़कर शब्द लिखिए, ये आपको जोड़ करके लिखने हैं, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे बुक में। कोई भी उपयुक्त मात्रा लगाते हुए शब्दों से दो दो शब्द बनाइए, ठीक है, ये आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तनी का अलग अलग करके लिखिए। तो जैसे आपको खरगोश, ये आपको मैंने मात्राएं हिंदी मेन बुक में अभी पढ़ाई थी लास्ट वीक, ये आपको उसी तरह से लिख करनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं हिंदी ग्रामर की। मात्राएं क्या है? मात्राएं स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों में लगाए जाते हैं मात्राएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है व्यंजनों से पहले कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं? ई मात्रा व्यंजनों से पहले लगती हैं, ठीक है। सो ये दो जो आपके क्वेश्चन है ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं और बाकी आपको बुक में फिल करने हैं, ठीक है। थैंक यू।